नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार और मैं भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो लोग हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आपको सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा भाई। वैसे मेरा आज का जो व्लॉग है, इस देश में दो दो नियम हैं, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। बाकी सारी जनता ईसाई हो या मेनली तीन ही होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई पार्ट्स हैं, तो सबकी सेम ही है नियम कानून। लेकिन इन मुस्लिम लोगों ने अपने कुछ नियम अलग से बना रखे हैं। नियम ही अलग बना रखे हैं भाई। उसमें है एक मेन नियम है, वो है वक्फ बोर्ड का। हाँ जी, वक्फ बोर्ड जो इतने सारे उल्टे सीधे काम करता है कि बता नहीं सकते। तो आज बात उसके बारे में। वक्फ बोर्ड क्या है और क्या काम करता है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वैसे तो सारी दुनिया को पता लग गया है कि वक्फ क्या क्या काम करता है। मेनली इसका एक पार्ट तो बहुत ही खराब है भाई, किसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना। कब्जा ये लोग कर लेते हैं। अब तो नहीं किया, जब से गवर्नमेंट आई है तब से तो बहुत कम किए, शायद ना के बराबर। क्योंकि इनको फेस करनी पड़ती है, हमारी भारतीय संविधान इनको फेस करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट इनको फेस करना पड़ता है, हाई कोर्ट इनको फेस करना पड़ता है। और वैसे वक्त में जो कानून है वो उनको फेस करना पड़ता है भारतीय सीएम को, जो है योगी। इतने कड़े दंड विधान के बाद भी ये लोग नहीं सुधरते भाई। हाँ जी, नहीं सुधरते। वक्फ बोर्ड का मेन नियम तो यही खराब है सबसे ज़्यादा, कि किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना। ये कह दिया ना, कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी पीछे, उनके राज में ये कह देते ना कि भैया पूरे के पूरे गांव, हाँ जी, पूरे के पूरे गांव वक्फ बोर्ड ने कब्जा लिए थे भाई। पूरे के पूरे गांव पे कब्जा। कमाल है इन लोगों की। तो कैसे ये लोग इस चीज को आप कर सकते हो? पूरे के पूरे गांव ही हमारा है भाई, पूरा का पूरा। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, हम नहीं जाते कहीं पे, जो कह दिया सो कर दिया। हाँ जी, जो कह दिया सो कर दिया। पूरे वक्त की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। अब इनकी वो हुई है भारतीय कानून के अंडर। भारतीय कानून के अंडर अब इनका 3-5 होना शुरू हुआ है भाई। कितनी ही ऐसी जमीनें हैं जो इन्होंने कब्जा कर रखी है। वक्फ बोर्ड है कुछ नहीं, वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड क्या है भाई?
वो बोर्ड वो है जो किसी भी भूमि पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं जो कि इनके नाम कर जाए, कोई इनके नाम कर जाए, या उसका वली वारिस कोई ना हो भाई, या उसका वली वारिस कोई भी ना हो। केरल में पीछे एक गांव इन्होंने अपने नाम कर लिया, उसमें सारे हिंदू रहते थे। मजे की बात तो ये है, मजे की बात ये है कि उसमें सारे के सारे हिंदू ही निवास करते थे। क्या सोच सकते हो तुम? क्या ये लोग करते? कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन्होंने जितना हैरान परेशान किया उतना तो किसी ने नहीं किया भाई, किसी भी बोर्ड ने नहीं किया। अब इनका 3-5 होने का समय आ गया है भाई। भाई एक बात बता देता हूँ, अब धारा क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार जो जज बैठे हैं भाई, सारे के सारे कानून एक से होने चाहिए, एक से होने चाहिए सारे कानून, सारे कानून एक से होने चाहिए। ये नहीं कि मुस्लिम है तो अलग चलेगा, हिंदू है तो अलग चलेगा। भाई एक जैसे नियम सारी बंदों के लिए, सारे बंदों के लिए एक जैसे नियम चलेंगे भाई। ये नहीं हो सकता कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ, भारतीयों के अंदर कुछ। अच्छा कुछ और ये भारतीय कानून के अनुसार भारतीय मंदिरों से तो टैक्स वगैरह भी लिया जाता है भाई, टैक्स वगैरह भी लिया जाता है भारतीय मंदिरों से। भारतीय मंदिर कई कई तो सारे के सारे सरकार के अंडर आते हैं भाई। इनके क्यों नहीं, इनके क्यों नहीं? इनको भी तो भारत के कानून के अंडर आना चाहिए। अच्छा मजे की बात, भारतीय मंदिर बहुत से ऐसे हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं। सिखों की तो बात ही नहीं करता, उनका तो 100% है। हाँ जी 100% हैं सिखों के कानून, ऐसे हैं। कानून नहीं, वो वैसे ही लोगों को बहुत खिलाते हैं भाई, लोगों को बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम, और तीसरी बार और चौथी बार सुबह सुबह चाय भी चलती है भाई, चाय के साथ बिस्कुट भी चलते हैं। इतना गहरा उनका काम है सिखों का भाई, सिखों का इतना गहरा काम है। पहले चाय सुबह उठते 6 से 7 चाय मिलती है विद 2 बिस्किट्स, अगर वो ना हो तो रस्क के साथ चाय मिलती है भाई। फिर 9-10 बजे उनको, 11-12 बजे उनको खाना खिलाया जाता है। खाना कौन सा? या तो बने गए क्या कहते हैं परांठे, या रोटियां, या चावल, जैसे भी हिसाब है, लेकिन मिलता है। ये 2 बजे तक चलता है, फिर 4 से 6 बजे तक उनका फिर से चाय का टाइम हो जाता है भाई। किसी किसी उसमें तो समोसा या ब्रेड तक आ जाती है भाई। हाँ जी किसी किसी तो क्या कहते हैं गुरुद्वारे में ब्रेड और समोसे का भी नंबर आ जाता है भाई। इतना गहरा कानून है इनका। आज ब्रेड बनेगी, अच्छा सबके लिए ब्रेड चल रही है। और फिर 7 से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक कानून है रोटियों का और चावल का, 2 सब्जियां
भाई बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं वो लोग, हिंदुओं से भी ज़्यादा सेवा करते हैं, बता दो। और हिंदुओं के कुछ चुनिंदा मंदिर हैं जहाँ पर ये सब होता है। या वैसे तो छोटे छोटे मंदिरों में तो जैसे दिवाली है, आगे अगले दिन वो है, क्या कहते हैं, अन्नकूट है, छठ पूजा होती है, तो सारे उसमें वो भी करते हैं भाई, क्या कहते हैं, अधिकतर खाना खिलाया जाता है भाई। पर इनके कानून में, पर वक्फ बोर्ड ऐसा कोई कानून नहीं मानता। वक्फ बोर्ड का ऐसा कोई कानून ही नहीं है। हिंदुओं के मंदिर तो हैं लेकिन बहुत कम हिंदुओं के मंदिर हैं भाई, जहाँ पे इस तरह का लंगर किया जाता हो। उसमें तो 100% है। हमारे सिखों में 100% है। नहीं तो एक टाइम का खाना तो जरूर ही है हरियाणा के गुरुद्वारों में भाई। पंजाब में तो पूरा पटना साहब, ऐसे जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे गुरुद्वारे सारा दिन चलता है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, लेह लद्दाख में जो गुरुद्वारे हैं, पूरे पूरे 100% खाना जब मर्जी। कई तो ऐसे गुरुद्वारे हैं। पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया अपने जनता के लिए भाई। अपने देश की जनता के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ना ही उनको कुछ खिलाते हैं, ना ही कुछ पिलाते हैं, ना लंगर चलता है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा? तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का। इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मेरे विचार से बहुत बढ़िया बात कही है मैंने। भाई क्यों नहीं तुम लंगर खिलाते अपने लोगों को? क्या लंगर में तुम्हें काटते हो ना बकरे ईद पे, क्या तुम वो खिलाते हो? क्या वो कह रहे हैं हम? नहीं नहीं, हम सिंपल दाल रोटी सब्जी, ब्रेड, समोसा, आलू, इस तरह की चीज़ें कहते हैं भाई, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इनकी मस्जिदें देखो, कोई मस्जिद ऐसी है ही नहीं जिसमें खाना खिलाया जाता हो भाई। अजमेर शरीफ है, क्या 24 घंटे वहाँ तुम लंगर चलाते हो? ऐसे ही बॉम्बे की जो मेन है, जो बॉम्बे की मेन मस्जिद है, उसमें तुम खाना खिलाते हो भाई? नहीं खिलाते, ये खाना नहीं खिलाते। बस हमें दे दो, जो चीज है हम रखेंगे। क्या इसको ही वक्फ बोर्ड बोला जाएगा? वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। हाँ जी, वक्फ बोर्ड को समाप्त होने का टाइम आ गया है। वक्फ बोर्ड अब समाप्ति की कगार पर होने चाहिए भाई। हिंदुओं की तर्ज पर मुस्लिम को भी खाना खिलाया जाए इन मॉस्क में, इन मस्जिदों में। हाँ जी, हिंदुओं की तर्ज पर, सिखों की तर्ज पर इनको खाना दिया जाए भाई। कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहाँ ये खाना खिलाते हो। कोई कोई बता दो, मेरे को तो आज तक नजर नहीं आया है। तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि वक्त की प्रॉपर्टी का शुद्ध किया जाए भी। ये कैसे कमाते हैं, क्या कमाते हैं, किसे कमाते हैं, उसका नाम वक्फ बोर्ड वक्फ से हटा देना चाहिए। उसको गवर्नमेंट के अपने अंडर ले आना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपने अंडर जैसे मंदिरों का करती है, जैसे थोड़ा बहुत
गुरुद्वारों का करती है। किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी मंदिर में अगर ये सब चलता है तो भैया मस्जिदों में क्यों नहीं, मस्जिदों में क्यों नहीं चलता? चलना चाहिए, तभी ऊपर वाला रहम करेगा भाई तुम पे, वैसे रहम नहीं हो सकता। इसमें अधिकतर बंदों को, वक्फ के बंदों को अंडर लाया जाए, भारतीय धारा संहिता के अंदर, भारतीय दंड संहिता के अंदर लाया जाए, या भारत के जो संविधान है उसके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, भालो, सोचो, समझो। देखो, भालो, सोचो, समझो कि तुम्हारे लोग कितने गरीब हैं, कितने गरीब हैं तुम्हारे लोग। बेचारे सारा दिन उनको कुछ भी, मतलब क्या कहे, क्या कहा जाए। सबसे गरीब है मोहम्मदन, सबसे गरीब। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि आपको खाना दिया जाए। उनमें जो लोग पढ़ते हैं वो लोग वहाँ से सेवा की जाए भाई। यहाँ का देखा है ना वृंदावन, कितना खाना चलता है भाई वहाँ पे। बताओ कितना खाना चलता है, खाना ही खाना। जिस गली में चले जाओ भाई, उसी मंदिर में खाना बट रहा होता है। वहाँ पे लोग दान भी करते हैं। मेरे जैसे बंदे गए तो 50 रुपये या 100 रुपये दान भी कराते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना वही खाते हैं, वो दान करते हैं भाई। ऐसे ही मोहम्मदन को करना चाहिए, ऐसे ही वक्फ बोर्ड को अब भारतीय कानून के अनुसार सबको खाना खिलाना चाहिए। बहुत कमा लिया तुमने पैसा, बहुत अंधेर गर्दी मचा ली भाई, बहुत अंधेर गर्दी मचा ली, और बहुत तुमने उल्टे सीधे काम कर लिए। अब ऐसे उल्टे सीधे काम मत करो। भारत के अंडर रहकर भारत की उसको बढ़ाओ, भारत के अंडर रहकर भारत के लोगों को आगे बढ़ाओ भाई। और जो स्कूल खोलो, स्कूल के तो नाम पे तुमने मस्जिदें खोल रखी है, स्कूल के नाम पे तुमने मस्जिदें खोल रखी है। और उनको पढ़ाते क्या? उनको मैथ पढ़ाओ, उनको साइंस पढ़ाओ, उनको इंग्लिश पढ़ाओ, उनको हिंदी पढ़ाओ। इस कर आ जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे आप लोग। खैर, मेरी ये बात में कोई मेरा ये व्लॉग आप लोगों तक पहुंचता हो, किसी मौलवी तक पहुंचता हो, तो ये ज़रूर राय करें इस बारे में। खैर, मैं उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। उन सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।